पीछे लड़कियों की तरफ देखना, बेंच बजाना और कक्षा में किसी भी तरह से उपद्रव करना ताकि पढ़ाई में व्यवधान उपस्थित हो। 6 मिनट स्कूल में आवे ही नहीं तो हमारे बच्चों है नहीं ले मैंने आवे ही नहीं देता है सर ने रोज की बात है भेजा मारी कई बार प्रिंसिपल है बाहर काढ़ियो जालोर जिला मुख्यालय के निकट ऊन गांव की राजकीय सीनियर स्कूल के एक विद्यार्थी को टीसी देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले को बढ़ता देख शिक्षा विभाग ने जांच के लिए 3 प्रिंसिपल की कमेटी गठित की है। आपको बता दें कि ऊन की राजकीय सीनियर स्कूल के सीनियर कक्षा के एक स्टूडेंट को प्रिंसिपल ने 4 फरवरी को टीसी थमा दी थी। प्रिंसिपल का आरोप था कि उक्त विद्यार्थी की ओर से विद्यालय में लंबे समय से अनुशासनहीनता की जा रही है, जिस पर उसके पिता सांवला राम को कई बार नोटिस देकर अवगत कराया, लेकिन परिवार की ओर से कोई सुधार नहीं किया गया। 4 फरवरी को उक्त विद्यार्थी के कुछ परिजन स्कूल आए और भूगोल के शिक्षक प्रवीण कुमार के साथ मारपीट करने लगे, जिस पर तुरंत एसडीएमसी की मीटिंग बुलाकर उक्त विद्यार्थी को टीसी प्रदान की गई, जिसका परिजनों ने विरोध जताया। परिजनों का कहना है कि कुछ दिनों बाद सीनियर बोर्ड की परीक्षा है, ऐसे में टीसी देने से बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। दिनांक 4 फरवरी की बात है। प्रातः 10 बजे मैं 9:30 बजे विद्यालय आ गया था और 10 में 5 मिनट कम थे। उस समय प्रवीण जी रावल ऑफिस में हस्ताक्षर करने के लिए आए। मेरे पास में नरपत सिंह जी भी बैठे हुए थे, अनिल जी सर भी बैठे हुए थे और इतने में सांवला राम जी गर्ग, उनका लड़का यशपाल गर्ग, उन्होंने आकर के प्रवीण जी सर के साथ में हाथापाई और धक्का मुक्की शुरू कर दी। मैं और नरपत सिंह जी हम लोग बीच बचाव करने गए तो हमारे साथ भी धक्का मुक्की की नौबत आई। फिर थोड़ी देर बाद उनको बिठाया। उसके बाद में उनका बड़ा लड़का यशपाल गर्ग वो भी दौड़ता हुआ आया और उन्होंने भी आकर के सर के साथ और हमारे साथ में अभद्रता की। फिर उसके बाद में ये खबर है वो गांव में आग की तरह फैल गई और लोग इकट्ठे हुए तो मैंने आपातकालीन एसडीएमसी की बैठक बुलाई और एसडीएमसी की बैठक बुला करके उसमें प्रस्ताव पारित करके उसको टीसी प्रदान करने का निर्णय लिया गया कि उस बालक को ऐसे उस श्रृंखल बालक को टीसी दी जाए। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? बच्चा 12वीं का है। तो जो जिस अध्यापक के साथ हाथापाई की है, हाँ, उसके पीछे रीजन क्या है? उन्होंने कुछ कहा नहीं आपको? उन्होंने मुझे लिखित में भी दिया है। उन्होंने उनके साथ में हाथापाई का ये है कि वो बच्चे को बार बार कहते थे कि भाई तू पढ़ने में मन था नहीं। बच्चा बार बार पीछे लड़कियों की तरफ देखना, बेंच बजाना और कक्षा में किसी भी तरह से उपद्रव करना ताकि पढ़ाई में व्यवधान उपस्थित हो। और ये कोई भी अध्यापक सहन नहीं कर सकता, चाहे वो प्रवीण जी हो, चाहे नरपत सिंह जी हो, चाहे उषा जी मैडम हो। सभी के कालांश में वो बच्चा ऐसी हरकतें करता था जिसके कारण से वो बच्चा टारगेट में आया, नोटेड हुआ और उसको केवल ये कहा कि भाई तू घर रह करके पढ़ाई कर, विद्यालय में आने की जरूरत नहीं है। ये उसको कहा तो उसको बुरा लगा और वो अपने पिताजी को लेकर के आया और सर के साथ में हाथापाई शुरू कर दी। प्रवीण जी सर, क्योंकि प्रथम दृष्टया प्रवीण जी सर ने उसको कहा था जाने के लिए, तो ये हाथापाई प्रवीण जी के साथ में हुई। तो ये कौन सी फैकल्टी के बच्चा है? आर्ट्स फैकल्टी के। आर्ट्स का। इसका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है? एकेडमिक रिकॉर्ड भी इसका खराब है। पहले ये आशा बाल निकेतन में पढ़ता था, वहाँ से भी रेस्टिकेट होके आया है ये। और रेस्टिकेट होने के बाद में इसके पिताजी यहाँ आकर के बहुत ज़्यादा उन्होंने आग्रह किया, तब मैंने इसको एडमिशन दिया। मैं कि भाई बच्चे की पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए, बच्चे के भविष्य को देखते हुए। लेकिन इसके बाद भी इस बच्चे को हमने 4-5 बार पूर्व में भी नोटिस दे दिए हैं, ये नोटिस पड़े हैं और फिर भी इस बच्चे में कोई सुधार नहीं आया। कौन सी क्लास से है यहाँ पर ये बच्चा? ये बच्चा 12वीं क्लास का है। नहीं, 10वीं से पढ़ रहा है ये बच्चा। तो 10वीं क्लास में इनके पिताजी को आपने ऐसी इस प्रकार की हरकतों के नोटिस जारी किए? 4 बार नोटिस जारी किए हैं इस बच्चे के लिए, 5 बार नोटिस जारी किए हैं। छात्र अनिल है जो 12वीं कक्षा का है, वो विद्यार्थी है, वो काफ़ी है वो अनुशासनहीन है और उसको कई बार है वो समझाया गया, लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझा। मेरे कार्य ग्रहण करने से पूर्व भी इस छात्र को है वो प्रधानाचार्य के द्वारा कम से कम 4-5 नोटिस है वो दिए जा चुके थे और ये कक्षा में बैठता है, मैंने इसको आगे भी बैठाया, 2-3 बार आगे लेकर आया कि भाई आगे बैठ तू पढ़, लेकिन मेरा कहना नहीं माना, बार बार पीछे जाता है, दरवाजे के बीच में बैठता है, ध्यान है वो बाहर ही रहता है इसका। लघु संख्या के बहाने जाता है तो 4-5 को झुंड बना के हो जाता है, फिर पता नहीं वो ऐसे धूम्रपान वगैरह करता है। खूब समझाने के प्रयास किए गए, उसके पिता को भी है वो शिकायत की गई, पिता को भी है वो कहा गया कि भाई ये है, और फिर भी नहीं माने तो कम से कम के घर पर रहे और घर पर पढ़ाई कर। अटेंडेंस वैसे भी है वो ऑप्शनल है। समझाया गया कि ये किन प्रकार इसका हित हो
लेकिन उसके बावजूद भी नहीं माना। 4 तारीख को इसका पूरा परिवार है वो इकट्ठा होकर आया, जिसमें इसके पिता थे, इसके कोई और भी थे, और बदतमीजी की, गाली गलौज किया, हमको धमकी भी दी गई कि तुम है वो सब अध्यापक ऐसे यहाँ से निकल के है वो दिखाना। तो हमने थानाधिकारी जी को है वो प्रार्थना पत्र दिया कि कम से कम ऐसे असामाजिक है वो तत्वों को है वो पाबंद किया जाए और हमें थोड़ा सुरक्षित है वो सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। तो ये सारा ये घटनाक्रम था। ये विद्यार्थी है वो काफ़ी अनुशासनहीन है। 6 મહિનાથી પરેશાન કીધું છે करीब 6 મહિનાથી સ્કૂલમાં આવે જ નહીં તો મારે બચ્ચો નહીં લે મને આવે જ નહીં દેતા है सर ने रोज़ की बात है भेजा मारी कई बार प्रिंसिपल है बारे काढ़ियो ने एक मास्टर है प्रवीण जी वनो है ने झगड़ो है सर के कारण क्या है उसके? कोई कारण नहीं बनने का टका है। अच्छा, पहले कभी स्कूल वाला ने आपको नोटिस वगैरह दिए क्या? कोई नोटिस कोई दी तो नहीं, कोई कहता कोई कहती टीसी है मुझे 4 तारीख ने काटी है ना 8 तारीख थी 9 तारीख थी मन था पड़ी है सर। अच्छा, कोई मैंने की हो टीसी स्कूल वाला नोटिस बताए कि आपको नोटिस दिए 5 कोई नोटिस बच्चा आपका बदमाशी कर रहा है? मुझे नोटिस कोई नहीं दिए, मेरे दस्तखतें नहीं है। अच्छा। मुझे मालूम ही नहीं है। मैं भी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता हूँ। अच्छा। मैं रोज़ जाता हूँ, रोज़ ऐसे ही करते हैं। तो उस दिन आपके साथ कितने और आदमी थे वहाँ स्कूल में? मैं तो 6-7 आदमी थे। अच्छा, मैं गए थे ऐसे ही गए थे। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में गए थे। मैं बाद में उनको भाई उनके कहा हाँ कि भाई कहा बात है टीसी काटन क्यों दे रही हो? टीसी काटन दे दी ज़बरदस्ती। ठीक है, वही दूसरों साथ में भेजी, मैं ना दी दो टीसी काटन मत दो। फिर मारपीट किसने की? एक प्रवीण जी राव है। अच्छा, प्रवीण जी वो हरमाली है सर। कौन है सर? मुझे मालूम नहीं है सर। मोना छपते हैं हुए सर। अच्छा, प्रवीण जी छपते हुए सर। अच्छा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि 5 हमने नोटिस आपको दी है और मुझे तो एक भी नोटिस नहीं मिला है। अच्छा, वो ऐसे तो 50 नोटिस दिए होंगे, मुझे मालूम नहीं। पोस्ट नोटिस दी हैं कि एक नोटिस दी, मुझे मालूम बिल्कुल नहीं है। हमारी तो छोड़ो बात छोड़ो, गांव में 10-12 आदमी है, इनका ये ऐसा चल रहा है। 6-7 आदमी उनको आने ही नहीं देता है। अब आपने कोई एक्शन और कोई प्रशासनिक स्तर पर एक्शन लिया, कोई FIR वगैरह? मैंने कोई FIR दर्ज करवाई नहीं, उसने FIR दर्ज करवाई। थाने वाले आकर के गए अच्छा कि भाई आपने मारकूट हमारे बच्चे के साथ में मारकूट। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारे तो टीसी वापस ले ले और परीक्षा में बैठा देता। हमारे क्या करना है? कुछ नहीं करना। तो उन्होंने जांच कमेटी ने आपको बुलाया है, आप गए क्या? मेरे तो अभी ठीक नहीं है, मैं आज तो जाऊंगा नहीं, 4-5 बजे जाकर के बयान दे दूंगा।